सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। आज पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास संघ कार्यालय पर पहुंचे दो अलग अलग हत्या के मामलों में लंबित चल रहे मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय गोरखा मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JB कार्की उनके नेतृत्व में आज पहुंचे गोरखा समुदाय के लोग, जिसमें उन्होंने बताया कि विजय थापा हत्या दिनांक 19/12/2020 और भगत राम नौटियाल हत्या 2015 के मामले की जांच अभी तक लंबित चल रही है। इस विषय में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ हुई वार्ता में भगत राम नौटियाल के परिजनों ने बताया कि वर्तमान समय तक अभी तक भगत राम नौटियाल का कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा है। वह गुमशुदगी में है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, यह संदेह अब तक नहीं स्पष्ट हो पाया है, जिसमें परिजनों ने इस विषय में अपना ज्ञापन आज पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा और उनसे की उचित कार्रवाई कराने की मांग। और दूसरे मामले में विजय थापा की हत्या के विषय में उनके परिजनों द्वारा पुलिस को जांच पर उठाए गए सवालों में आज क्षेत्राधिकारी विकास नगर से की गई वार्ता में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा है कि हत्या की निष्पक्ष रूप से जांच होगी तथा साथ ही जिसमें पुलिस की भूमिका जो कि संदिग्ध परिजनों को लग रही है, उसमें नई पुलिस टीम का गठन किया जाएगा ताकि विजय थापा की हत्या की निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि दोनों लंबित पड़े मामलों को पुलिस द्वारा जल्द से जल्द उचित रूप से कार्रवाई की जाएगी और मामलों को सुलझाया जाएगा। अगर ढूंढियाल साहब नहीं करेंगे तो SIT करेगा, SIT नहीं करेगा तो CBI करेगा, पक्का करेगा, होना चाहिए। क्या मामला है सर जो आप लेकर इतने लोगों को पहुंचे? मुद्दा हमारा ये है कि 5 साल पहुंच के 6 साल हो गया, एक अगवा किया गया बच्चा भगत सिंह नौटियाल, वो आज जवान हो गया होगा, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। अगवा करने वालों ने मार दिया, जिंदा रखा है, क्या रखा है। अब इसके लिए हमने इसलिए यहाँ पर COC साहब को कहा है और DGP से लेकर DIG IG सबको कहा है कि इसका आप गहराई से जांच करेंगे, जिंदा या मुर्दा वो बच्चा सामने हो और उस बच्चे का पता लगना चाहिए कि इन्होंने उसको किडनैप किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, किस लिए किया और कहाँ कहाँ ले गया उसको, आज तक कहाँ कहाँ वो घुमा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। और नहीं तो बॉडी दे हमें। एक तो ये मुद्दा बहुत गहरा मुद्दा है। आपके साहब उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था और कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। हाँ, सही पूछा आपने। उसको पकड़ के कस्टडी में रखा भी था। उस समय कांग्रेस का राज था, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे और उनके होम मिनिस्टर थे प्रीतम सिंह। उन्होंने अपने ही कम्युनिटी के बच्चे को, छोड़ो मरने तो उसे, ये अपराधी नहीं, छोड़ो उसको, निकालो यहाँ से। क्यों? होम मिनिस्टर था, मान गए पुलिस वाले। लेकिन वो होता कौन है, मैं पूछता हूँ, होता कौन है ये होम मिनिस्टर, कानूनी मामले में अड़चन डालने वाला? कोई नहीं हो सकता। इवन प्रधानमंत्री, इवन राष्ट्रपति, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। तो कानूनी कार्रवाई जब पुलिस वाले कर रहे थे तो उन्होंने बाधा कैसे पहुंचाया और उस अपराधी को छोड़ने के लिए कैसे कहा? और आज वो अगर गृह मंत्री नहीं तो कहाँ है? उनके ऊपर आरोप लगना चाहिए और उनके ऊपर चलना चाहिए दफ़ा 304, 302, उनके ऊपर भी चलना चाहिए। तभी पता चलेगा कि हम मंत्री बनने के बाद हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। कोई मंत्री नहीं, खुदा नहीं है वो, एक मंत्री, वो भी जनता ने बनाया उसको मंत्री, उसी क्षेत्र की जनता ने बनाया उसको मंत्री। हैं, ऐसे मंत्री होते हैं जो अपने इलाके के बच्चे को मरने के लिए छोड़ देते हैं और जो मारने जा रहा है उसको जेल से छुड़वा दिया। तो क्या मामला है सर? ये जो भगत राम नौटियाल है, ये मेरे भाई है। 2015 का केस है। अब तक हमें कोई भी इसमें ऐसा कोई सुराग या ऐसा कोई हमें सेटिस्फेक्शन कोई कुछ भी नहीं मिला पुलिस की तरफ से। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मेरी फैमिली ये चाहती है कि हमें भाई चाहिए, हमें जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। जब अगर पुलिस वाले उस वक्त अच्छे से कार्यवाही करते तो मेरा, अब जैसे अंदर CO साहब ने कहा कि अब 6 साल हो चुके हैं, क्या पता हो जिंदा ना हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से लेना, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा
इकलौता हमारे घर का सहारा था, दूसरा भाई छोटा है, वही हमारा घर का सहारा था, हमारा दीपक हमारे घर का वही सब कुछ था। ऐसे कैसे किसी के घर के दीपक को ये लोग बुझने दे सकते हैं? इन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया? ठीक है, उसके आगे अगर इस बारे में कोई वो होता है, मुझे ये नहीं चाहिए कि आपका भाई की डेथ हो गई है, मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। शामिल तो देख जी, शक तो देखो मुझे बहुत से लोगों पे, पुलिस वालों का नाम भी, जिसमें से नवनीत है, आकाश है, रितु है, और जो हमारे जैसे कि सर ने कहा कि गृह मंत्री हमारे सपोर्ट के बजाय, मेरे पापा मेरी मम्मी उनके घर गए थे। हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत चीज मानते हैं कि अगर औरत की सर का ढांटू निकल जाए तो हमारी पलकी भी थम जाती है। उन्होंने ये चीज नहीं देखी, मेरी माँ ने उनके आगे ढांटू निकाल के रखा था कि मेरी बात सुन लो, मेरा जवान बेटा घर से गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ हमें आश्वासन दो या हमारा सपोर्ट करो। उन्होंने हमारे साइड देखा तक नहीं। हालांकि जो आकाश है वो उनके, ठीक है, वो उनके सहयोग, उनके जो पापा है, आकाश के पापा, उनके सहयोगी होंगे। इसका मतलब ये जितने भी अपराधी हैं वो अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप उनको भी उनके अपराध में सपोर्ट करोगे। सीओ साहब ने ये कहा है कि हम इसमें दोबारा से एक बार जो आपको जिस पॉइंट पे आपको कार्रवाई चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, वो हमें मतलब उस चीज़ में कार्रवाई करके मतलब हमें रिस्पांस देंगे। बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। मैं विजय की हत्या, मेरा भाई जो सबसे छोटा है घर में, उसकी हत्या हुई है, और इस हत्या जब उसकी हुई वो हमें मिला तो ना ही उसकी इन पुलिस वालों ने ना ही उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, ना ही हम करवाने गए थे, उन्होंने नहीं की, और हमें कोर्ट का सहारा लेके हमें एफआईआर अपनी दर्ज करनी पड़ी। हम ये चाहते हैं कि अब जब हमें मालूम है कि इसके अपना वो हत्या, उसने सुसाइड नहीं किया है, तो ये पुलिस वाले जो है उसको सुसाइड का मोड क्यों दे रहे हैं? जो रिपोर्ट 102 दिन में आ जाती है वो 25 दिन जो बाद हम ये चाहते हैं जो चीज़ें सच है सामने आए, उसको सुसाइड का मोड देने का कुछ है नहीं। जब उसको हत्या की गई है, एक तो पहले सबसे पहले ये बोल दिया गया है कि हत्या हुई है, पेड़ में लटका गया है, कहाँ से लटका मिला वो हमें ज़मीन पे पड़ा हुआ बंधा हुआ, जैसे जानवरों को बांधा जाता है उस तरह वो मिला हमें। ठीक है, ऐसे तो हमें बहुत सारी, हमें 3 लोगों पे शक है, हमने शक अपने दर्ज कराए हैं कि किस किस पे शक है, क्या है। हमें ये चाहिए जो हमारा भाई गया है, अब वो मुझे मालूम है कि वापस तो नहीं आ सकता, पर जो ये जांच है, जांच वो पूरी अच्छे से हो, और जो दोषी हैं, वो जो जिसने ये क्राइम किया है, वो कल्पित जो है वो सामने आए, उसको सजा दें। हाँ जी, एफआईआर दर्ज कराई थी, पर चौकी में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और यह कोर्ट में जाके हमें थाने में कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें थाने में हमारी जो एफआईआर दर्ज की गई। क्यों? गरीब लोग हैं, गरीब इंसानों की एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनकी एफआईआर दर्ज क्या कोर्ट में जाके लिखी जाएगी? कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोई लोगों को ऐसा होता है सर, नहीं मालूम होता क्या करना है क्या नहीं। क्या उसका मतलब ये है कि ये लोग कार्रवाई ढंग से नहीं करेंगे? जब पुलिस ही हमें मदद नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएं? हम तो पूरा का पूरा ये है। देखो, आपको मुझे ये बताइए सबसे पहले, कहाँ आपको कौन लटका हुआ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, जमीन से 1 इंच की दूरी नहीं है, कहाँ लटका हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये है, लटका हुआ क्या कर, इसको एक आत्महत्या का रूप देना ये बहुत गलत है, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। अगर इस तरह रहेगा तो क्या हम गरीब लोगों के बच्चे नहीं बचेंगे? हम लोग नहीं बचेंगे क्या? कोई ऐसे तो कोई भी मार कर हमें चला जाएगा और बोल देगा इसने सुसाइड कर लिया, आप लोग मान लेंगे क्या? सीओ साहब के पास गए, सारी घटना ये उन्होंने कहा है कि हम ये दोबारा से इसकी जांच करेंगे, और ये आश्वासन दिया है कि हाँ जो भी होगा हम इसका सही से करेंगे, चाहे हमें एसआईटी जांच करानी पड़े, सीबीआई जांच करानी पड़े, वो कराएंगे। हम हमारे साथ हैं, इस तरह का आश्वासन दिया है, और हम यही उम्मीद लेकर इनको लेकर अपने साथ आए। सारे लोग, इतने सारे लोग आए, यही उम्मीद लेकर आए कि हमारे जो भाई है उनको इंसाफ मिले, इंसाफ हो। सर, विजय थापा और भगत राम के परिवार आज लोग आपसे मुलाकात करने आए थे, क्या मामला है सर? देखिए, मैं क्रमवार बात करूंगा। पहले एक भगत राम वाला मामला है, तो ये सन 2015 का केस है। इस संबंध में थाना विकास नगर में एक 364 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और तत्काल उस समय जो है एक अभियुक्त का इसमें चालान करके कोर्ट भेजा गया था, जो माननीय न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। तो उन लोगों की क्वेरी ये थी कि उसमें डेड बॉडी नहीं मिल पाई, या कुछ उनका ये था कि कुछ और लोग इन्वॉल्व थे। तो उनसे कहा गया कि जो भी उनको लगता है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम तदनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। और इस विजय थापा के संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना चल रही है, और इनके परिवार का कुछ लोगों को शक है, तो उस संबंध में उनसे भी वार्ता हुई है, और इसमें आयोग को बुला करके
जानकारी भी इसमें की जाएगी क्या इसमें चल रहा है, और उसमें भी जो है निर्देश जारी करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कारण है, सर लंबा समय हुआ है? एक मामला 2015 का, काफ़ी 6-7 साल हो गए हैं। अब उस समय 6 साल के बाद ये चीज़ सामने आ रही है, तो कोई उनकी क्वेरी होगी तो देखेंगे उसमें क्या पुलिस इस तरह से हो सकता है, और परिवार की जो क्वेरी है बिल्कुल उसमें कार्रवाई की जाएगी। और रहा जहाँ तक डोमिट वाला मामला है, हत्या वाला मामला है, इसमें काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं। फिर भी अगर हम पुनः उसमें एक बार से देखेंगे कि कहीं पे कुछ कमियां रह गई या कोई लिंक छूट गया होगा तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई कराएंगे।